लगातार मिल रहे हैं। अब नगर निगम की तरफ से चलाए जा रहे अभियान के तहत खुदाई के दौरान एक शिवलिंग मिला है, जिसकी पूजा अर्चना के लिए तमाम श्रद्धालु जुट गए हैं। आप हमारी रिपोर्ट देखिए। यूपी के संभल की जमीन सिलसिलेवार सनातन के सबूत दे रही है। यहाँ नदी के तट पर शिवलिंग प्रकट होने के दावे के बाद स्थानीय ग्रामीण शिवलिंग की पूजा अर्चना करने के साथ भजन कीर्तन में जुट गए हैं। दावा यह है कि रजपुरा के गांव पहलवाड़ा में महावा नदी के तट पर भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग प्रकट हुआ है, जिसके बाद बड़ी तादाद में यहाँ श्रद्धालु जुटे हुए हैं। संभल में तहसील है गुन्नौर, उसका एक ब्लॉक है रजपुरा, वहाँ का गांव पहलवाड़ा है। वहाँ महावा नदी के पुनरुद्धार का कार्यक्रम मनरेगा के द्वारा किया जा रहा था और उसी नदी पुनरुद्धार के अंतर्गत जब पहलवाड़ा के अंदर खुदाई की गई तो 2 फरवरी 2025 अभी रात्रि में कुछ ग्रामीणों ने सूचना दी कि वहाँ एक शिवलिंग है और धरती से अपने आप पानी बाहर आ रहा है। हम यहाँ पे अरेल नदी का पुनरुद्धार कर रहे हैं, पहले सोत नदी का भी पुनरुद्धार किया गया, तो उसी के क्रम में हमने एसडीएम को कहा है कि वो देखे रियल स्थिति क्या है और पता लगा रहे हैं कि वास्तविक स्थिति क्या है। वर्तमान में आसपास के जो ग्रामीण हैं उनकी भीड़ एकत्र हो गई है और वहाँ पूजा पाठ इत्यादि उनके द्वारा किया जा रहा है। असल में महावा नदी पर प्रशासन नदी का पुनरुद्धार कार्यक्रम चला रहा है, जिसके तहत तट के आसपास जहां समतल जमीन थी और किसानों ने नदी के तट पर खेत बनाए थे, उसकी खुदाई का कार्यक्रम प्रशासन पुनरुद्धार योजना के तहत चला रहा है। इसमें खुदाई के दौरान 2 फरवरी की रात को एक काले रंग का शिवलिंग की आकृति का पत्थर सामने आया। स्थानीय लोगों के माध्यम से पता चला कि पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के सामने जो है एक कुआं है, तो उस कुएं की खुदाई हो रही है। पूर्ण खुदाई के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कुएं की प्रकृति क्या है। क्या शिकायत नहीं, शिकायत नहीं, जिलाधिकारी महोदय के मौखिक आदेश पे खुदाई हो रही है। खुदाई के उपरांत पता चल जाएगा कुआं है। कुछ अधिकारियों को दिशा निर्देश नहीं, ऐसा कोई दिशा निर्देश नहीं। जैसे कि आप जान ही रहे हैं कि पूरे संभल जिले में जो है एक अभियान के तहत जो प्राचीन कूप और तीर्थ हैं उनका जीर्णोद्धार हो रहा है, उसी के तहत ये कूप भी है। अब इसकी प्रकृति स्पष्ट होने के बाद ही हम कह पाएंगे प्राचीन है कि ये सामान्य कुआं है। सर, जेसीबी चलाई गई है यहाँ पर, क्या कुछ दीप वगैरह दिखाई दी? नहीं, दीप नहीं, उसके आउटर जो उसकी परिधि है, कुएं की परिधि हमें दिखी है। अब जो है मैनुअली खुदाई होगी, चूंकि कुआं बहुत बड़ा नहीं है तो जेसीबी से उसको नुकसान हो सकता है, इसलिए हम मैनुअली खुदाई करेंगे, बैरिकेडिंग लगा के। संभल के डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने बयान जारी करते हुए बताया कि ये खुदाई मनरेगा के तहत की जा रही थी, जिसके शिवलिंग का दावा सामने आया है। ऐसे में एसडीएम संभल को मौके पर भेजकर जांच कार्रवाई की जा रही है। सर, कितने तीर्थों को लेकर इस समय कार्य किया जा रहा है? हम तो सभी तीर्थों को लेकर काम कर रहे हैं। कुल 87 तीर्थ हैं, 5 महातीर्थ हैं, उन सभी को लेकर के काम कर रहे हैं। सर, कितने कूप अब तक बाहर आ चुके हैं? जो कूप तो लगभग सारे आ चुके हैं। 17 का आइडेंटिफिकेशन हो चुका है, 2 का आइडेंटिफिकेशन होना बाकी है। जो तीर्थ हैं वो 41 आ चुके हैं। सर, संभल के तीर्थों को लेकर क्या अगला कदम उठाया जाएगा? पर्यटन विभाग के माध्यम से, जो धर्मार्थ कार्य विभाग है उनके माध्यम से, उसके अतिरिक्त ग्राम के बजट से और नगर पालिका परिषद के बजट से और सीएसआर के माध्यम से कन्वर्जेंस करके हम सभी तीर्थों का पुनरुद्धार कर रहे हैं। आपको बताते चले कि संभल बीते कई दिनों से सुर्खियों में है, जहां शाही जामा मस्जिद के सर्वे के बाद से ही बंद पड़े मंदिरों के निकलने के अलावा सालों से विलुप्त हिंदू धर्म स्थल जैसे कूप और तीर्थ स्थल प्रकट हो रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि अब शिवलिंग मिलने के दावे पर आगे की जांच में क्या सामने आता है। आपको बता दें कि इससे पहले सराय तारीन में प्राचीन कूप की पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में खुदाई शुरू हुई थी। ये कूप सैकड़ों साल पुराना बताया जा रहा है। संभल एएसपी श्री चंद्र ने बताया कि इसको अतिक्रमण कर ढक दिया गया था और अतिक्रमण करने वाले लोगों की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। यूपी के संभल से हिंदी खबर के लिए अरुण कुमार की रिपोर्ट।